दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्थ एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो अगर आप लगातार केवल 5 मिनट डेली कर लेते हैं तो आपकी सैकड़ों बीमारियां जड़ से ख़त्म हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जानेंगे कि ये एक्सरसाइज क्या है और इसका सबसे इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा है, किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं और इसका नाम क्या है और किन किन बीमारियों में ये हमें फ़ायदा करती है। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये कीगल एक्सरसाइज की एक एक्सरसाइज है जिसको गुदा संकुचन कहते हैं या फिर हम इसको अश्विनी मुद्रा भी बोलते हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज को कैसे करना है और कौन सा तरीका सबसे इफेक्टिव है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करती है। तो ये नाभि जो होती है हमारी अम्बलाइकल कोड, अम्बलाइकस से नीचे गुदा तक जितनी भी हमारी बीमारियां होती हैं यानी लोअर एब्डोमेन की जितनी भी डिजीज़ हैं उनको ये सबको ठीक करने में सक्षम है। अब ये एक्सरसाइज किन किन बीमारियों को तेज़ी से ठीक करेगी। तो सबसे पहला होगा एनोरेक्टल डिजीज़, क्योंकि गुदा संकुचन इसका नाम है, तो गुदा से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको ये तेज़ी से ठीक करेगी। सबसे पहला है पाइल्स यानी बवासीर। बवासीर किसी भी प्रकार की होगी, बवासीर के जो मस्से हैं या फिर बवासीर के मस्सों की जगह पे आपको तेज़ दर्द हो रही है, जलन हो रही है, चुभन हो रही है, तो इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं ये पहले ही दिन से आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और पहले ही दिन से क्या, आपको पहले घंटे जैसे आप इसको एक्सरसाइज को शुरू करोगे तो पहले कुछ मिनटों में ही आपको फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपको तेज़ दर्द हो रही है तो दर्द कम हो जाएगा। मस्से का साइज़ अगर बहुत बड़ा है तो वो साइज़ आहिस्ता आहिस्ता वो मस्से जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। फिशर अगर हो रही है, फिशर का जो फिशर उसको बोलते हैं जब हमारी जो गुदा है उसकी जगह पे कोई कट लग जाता है, वहाँ पे एक जख्म हो जाता है तो उसको हम फिशर बोलते हैं। फिशर में अगर जलन है, चुभन है, दर्द है, वो आपका पहले ही दिन से कम होना शुरू हो जाएगा। फिस्टुला भगंदर जिसको बोलते हैं, तो भगंदर में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो एनोरेक्टल की ये 3-4 डिजीज़ हैं, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, इनमें बहुत फास्टली ये काम करती है। दूसरा हो गया एनल प्रोलैप्स या रेक्टल प्रोलैप्स, जिसको हम बोलते हैं कि गुदा के अंदर का जो हिस्सा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसमें जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को लगातार करते हो तो ये सारी बीमारियां तेजी के साथ ठीक होना शुरू हो जाती हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना यानी गदूद की प्रॉब्लम हो जाना, स्पर्म की कमी होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, नपुंसकता नामर्दी की प्रॉब्लम होना, नाइट फॉल यानी सोपन दोष का होना, तो इन सभी में ये बहुत अच्छा लाभ करती है। महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करती है। महिलाओं में बच्चेदानी में रसोली हो जाना यानी यूट्राइन फाइब्रॉइड जिसे हम बोलते हैं वो हो जाना, या फिर अंडेदानी में रसोली हो जाना जिसे हम पीसीओडी पीसीओएस कहते हैं, या फिर माहवारी से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे रिलेटेड किसी को पेनफुल मेंसेस होते हैं। महिलाओं का शरीर बाहर आ जाना जिसको हम यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा लाभ करती है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके अंडे नहीं बनते हैं या फिर अंडे बनते हैं तो समय पे फूटते नहीं जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो इसमें ये बहुत अच्छा लाभ करती है। उसके साथ साथ वो महिलाएं जिनकी फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो जाती है, इस एक्सरसाइज के लगातार प्रयोग करने से वो उनकी जो फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो वो खुल जाती है। ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर की जिनको प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाता है। कोई भी वजाइनल इन्फेक्शन है इसके लगातार करने से वो ठीक हो जाता है। वो महिलाएं जिनका प्राइवेट पार्ट डिलीवरी के बाद लूज हो जाता है तो इस एक्सरसाइज को लगातार करने से वो समस्या भी बड़ी तेज़ी के साथ उनकी ठीक हो जाती है। जिनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है यानी पेशाब का अपने आप निकल जाना, मूत्राशय की मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, इस एक्सरसाइज को जब लगातार हम करते हैं तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। जिन लोगों को फीकल इनकंटिनेंस यानी मल द्वार से अपने आप ही मल का बाहर आ जाना, इस प्रकार की प्रॉब्लम रहती है, या फिर जिनको आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो लोग खाना खाते ही जिनको लैट्रिन जाना पड़ता है तो उसमें ये बहुत अच्छा लाभ करती है। कॉन्स्टिपेशन जिनको रहती है यानी कब्ज जिनको होती है उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कोई भी है उसमें ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही अच्छा लाभ करती है। वो लोग जिनको टाइफाइड फीवर बार बार आता है, टाइफाइड फीवर हमारी इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपकी जो इंटेस्टाइन के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेंगे और जो बैड बैक्टीरिया हैं वो तेज़ी के साथ मरना शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी को बार बार टाइफाइड आता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। डाइजेशन से संबंधित सभी बीमारियों में ये बहुत ही अच्छा लाभ करती है। जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में जो खासकर नीचे की रीढ़ की हड्डी है हमारी आदि, जो अम्बलाइकस के एकदम बैक साइड से और कोकिस तक
यानी कि नीचे जो हमारा जो पोर्शन है रीढ़ की हड्डी का, तो वहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी में अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वहाँ की कोई नस ब्लॉक हो गई है या फिर वहाँ पे दर्द रहती है, तो जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को लगातार शुरू करते हैं तो आपकी जो वो पेन है वो ठीक हो जाएगी। कहीं से नर्व सप्लाई आपकी बाधित हो रही है, रुक रही है कहीं से, तो वो चालू हो जाएगी, और आपको कहीं पे सुन्नपन रहता है तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखे गए हैं। ये एक्सरसाइज एकदम ही परफेक्ट एक्सरसाइज है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो इससे इम्यून सिस्टम बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी अगर याददाश्त कमज़ोर है तो इससे याददाश्त भी आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये एक्सरसाइज जिसको हम गुदा संकुचन या अश्विनी मुद्रा कहते हैं, इसको करने का सही तरीका कौन सा है। गुदा संकुचन से आप समझ गए होंगे, गुदा को श्रिंक करना, संकुचित करना। और जो दूसरा इसका नाम है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी यानी घोड़ा और मुद्रा यानी स्थिति। तो घोड़ा जब गोबर करता है तो उसके बाद वो अपनी गुदा को बार बार संकुचित करता है, गुदा को श्रिंक करता है, और कुछ देर के लिए वो होल्ड रखता है, उसके बाद गुदा को लूज छोड़ देता है। तो वो इसी क्रिया को बार बार दोहराता है। और जब वो गोबर नहीं करता, वो उस वक्त भी इस क्रिया को दोहराता रहता है। वो सैकड़ों बार इस क्रिया को दोहराता है। तो आप घोड़े के बारे में आपने सुना होगा कि घोड़े के अंदर देखो कितनी शक्ति होती है। वो घोड़ा खड़ा ही रहता है, घोड़ा कभी बैठता नहीं है, और घोड़े की जो एनर्जी होती है वो देखने लायक होती है। ये माना गया है कि जो घोड़ा बार बार इस क्रिया को करता है, यानी गुदा संकुचन या जिसको हम अश्विनी मुद्रा कहते हैं, उसको बार बार करता है, इसलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत रहती है। इसी के कारण वो ज़्यादा थकता नहीं है, उसके अंदर कमाल की एक एनर्जी रहती है। तो चलिए अब जानते हैं कि अश्विनी मुद्रा या गुदा संकुचन को किस प्रकार से करना है। इसका करने का जो सबसे पहला तरीका है वो बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए, अपनी गर्दन को और कमर को सीधा करिए। जो आपका जो माइंड है वो आपने कंसंट्रेट करना है, वो आपने लगाना है अपनी एनस की तरफ, अपनी गुदा की तरफ, और गुदा को आराम से आपने कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, सिकोड़ना है और ढीला छोड़ना है। इसको आप 8 से 10 बार कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने का जो सेकंड स्टेप है, यानी कि दूसरा जो तरीका है, बहुत ही इफेक्टिव तरीका, ये आपको बताऊंगा मैं, कि आपने उसी तरह सुखपूर्वक आसन में बैठ जाना है, अपनी गर्दन और कमर को सीधा करना है, और अपने ध्यान को आपने एनस पे, अपनी गुदा पर केंद्रित करना है। आपने एक लंबी सांस भरनी है। लंबी सांस आप जैसे ही लेंगे तो आपने उसके साथ साथ अपनी जो गुदा है, अपनी जो एनस है, उसको संकुचित करना है, श्रिंक करना है, और थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए आपने होल्ड रखना है। फिर उसके बाद आपने, जब आप गहरी सांस जो ली थी आपने, उसको जब जैसे ही आप छोड़ते हैं तो आपने गुदा को भी रिलैक्स छोड़ना है। गहरी सांस लेनी है, उसके साथ ही आपने गुदा को श्रिंक करना है, यानी कि आपने गुदा को संकुचित करना है, और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं फिर आपने गुदा को भी रिलैक्स छोड़ देना है। अब इस क्रिया को आपने 8-10 बार करना है। शुरुआत में आप कम कीजिए, 1-2 मिनट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप 3 मिनट कीजिए, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे ही करते करते आप 5 मिनट तक आइए, फिर आप 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक आ जाइए। और ये इतना इफेक्टिव तरीका है दोस्तों कि जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको इसका लाभ मिलेगा। अब वो लोग जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास 5 मिनट भी नहीं है, 5 मिनट छोड़िए, जिनके पास 1 मिनट भी नहीं है, वो इस एक्सरसाइज को कैसे करेंगे? तो उनके लिए ये एक्सरसाइज करना भी आसान है। वो कैसे करेंगे जिनके पास समय नहीं है? तो दोस्तों उन्होंने क्या करना है, चलते फिरते, उठते बैठते, जैसे कोई लोग ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में वो चलते फिरते भी कर सकते हैं, या फिर ऑफिस में कहीं पे वो लैपटॉप से अपना काम करते हैं, या फिर बैठ के बातचीत करते हैं, तो उसके दौरान उन्होंने इस क्रिया को करना है। तो या फिर कोई महिलाएं हैं जो घर में काम करती हैं, आपस में बातचीत करते हुए वो कर सकती हैं, या फिर रसोई घर में जो काम करती हैं, रसोई में काम करते करते इस एक्सरसाइज को कर सकती हैं। तो हम खाते पीते, उठते बैठते, नहाते, आप इस एक्सरसाइज को किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट ही इफेक्ट है। जब आप इस एक्सरसाइज को लगातार करना शुरू कर देंगे तब आप देखेंगे कि आपके जो फेस पे एक अलग ही ग्लो होगा, और आपका जो माइंड है वो बहुत तेज़ी से वर्क करना शुरू कर देगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं वो सब की सब सबसाइड होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।